मैं राजीव कुमार प्रवक्ता डाइट हाथरस डीएलएड कोर्स सेमेस्टर की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षुओं का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर अध्ययन कर रहे होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो है खनिज एवं अयस्क और अयस्कों के प्रकार। तो इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है और अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज की कि खनिज क्या है। देखिए, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। किसी खनिज के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ उसका सूत्र उस खनिज का मुख्य अंग प्रदर्शित करता है। यानी कोई भी खनिज हो उसके आगे ब्रैकेट में उसका सूत्र लिखा रहता है। जैसे CuFeH2 एक खनिज है। इस खनिज में मुख्यतः CuFeH2 होता है और इसके सूत्र से स्पष्ट है कि इसमें कॉपर और आयरन धातुएं होती हैं। अब बात करते हैं अयस्क की कि अयस्क क्या है। तो देखिए, जिस खनिज से किसी धातु को सरलतापूर्वक तथा कम से कम खर्चे पर पृथक किया जा सके या अलग किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस खनिज से किसी धातु का निष्कर्षण अत्यंत सरलतापूर्वक और न्यूनतम खर्चे पर किया जा सके वह अयस्क कहलाता है। जैसे कॉपर को कॉपर पायराइट से प्राप्त किया जाता है या पृथक किया जाता है। एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। सिल्वर को सिल्वर ग्राम से प्राप्त किया जाता है। लेड को गैलेना से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉपर पायराइट, बॉक्साइट, सिल्वर ग्लास तथा गैलेना क्रमशः कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर तथा लेड के अयस्क हैं। देखिए, किसी भी धातु के एक से अधिक अयस्क हो सकते हैं, लेकिन जिस अयस्क से वह धातु अत्यंत सरलतापूर्वक और कम से कम खर्चे पर प्राप्त की जा सके वह अयस्क उस धातु का प्रमुख अयस्क कहलाता है। जैसे कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, सिल्वर का प्रमुख अयस्क सिल्वर ग्लास है, लेड का प्रमुख अयस्क गैलेना है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि अयस्क हम उसी खनिज को कहेंगे जिससे धातु का निष्कर्षण अत्यंत सरलतापूर्वक और कम से कम खर्चे पर किया जा सके। अब बात करते हैं अयस्कों के प्रकार की कि अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा प्राकृतिक अयस्क। तो देखिए, ऐसे अयस्क जिसमें धातुएं स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं वो प्राकृतिक अयस्क कहलाते हैं। जैसे सोना है और प्लेटिनम है। दूसरा है ऑक्साइड अयस्क। तो देखिए, ऐसे अयस्क जिसमें धातुएं अपने ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होती हैं या ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं उन्हें ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर का ऑक्साइड अयस्क है क्यूप्राइट यानी Cu2O। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अयस्क है बॉक्साइट यानी Al2O3.2H2O। एल्यूमिनियम का दूसरा ऑक्साइड अयस्क है कोरंडम यानी Al2O3। इसी तरह से आयरन का ऑक्साइड अयस्क है हेमेटाइट यानी Fe2O3। आयरन का दूसरा ऑक्साइड अयस्क है लिमोनाइट यानी Fe2O3.3H2O। इसी तरह से टिन का ऑक्साइड अयस्क है कैसिटेराइट यानी SnO2। इसी तरह मैग्नीज का ऑक्साइड अयस्क है पायरोलुसाइट यानी MnO2। अब बात करते हैं हम सल्फाइड अयस्क के सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे अयस्क जिसमें धातुएं अपने सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं वे सल्फाइड अयस्क कहलाते हैं। जैसे कॉपर का सल्फाइड अयस्क है कॉपर पायराइट यानी CuFeH2। कॉपर का दूसरा सल्फाइड अयस्क है कॉपर ग्लास यानी Cu2S।
इसी तरह से सिल्वर का सल्फाइड अयस्क है सिल्वर ग्लांस यानी Ag2S। सिल्वर का दूसरा सल्फाइड अयस्क है रूबी सिल्वर यानी Ag2S3 Sb2S3। इसी तरह से आयरन का सल्फाइड अयस्क है आयरन पायराइड यानी Fe2। आयरन का दूसरा सल्फाइड अयस्क है कॉपर पायराइड यानी CuFeS2। इसी तरह से लेड का सल्फाइड अयस्क है गैलेना यानी PbS। अगला है कार्बोनेट अयस्क। तो देखिए ऐसे अयस्क जिसमें धातुएं अपने कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं उन्हें कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर का कार्बोनेट अयस्क है मैलेकाइट यानी CuCO3 CuOH2। आयरन का कार्बोनेट अयस्क है सिडराइट यानी FeCO3। लेड का कार्बोनेट अयस्क है सेरुसाइट यानी PbCO3। कैल्शियम का कार्बोनेट अयस्क है लाइमस्टोन यानी CaCO3। अगला है क्लोराइड अयस्क। तो देखिए ऐसे अयस्क जिसमें धातुएं अपने क्लोराइड के रूप में उपस्थित होती हैं या क्लोराइड के रूप में पाई जाती हैं वे क्लोराइड अयस्क कहलाते हैं। जैसे सिल्वर का क्लोराइड अयस्क है हॉर्न सिल्वर यानी AgCl। इसी प्रकार मैग्नीशियम का क्लोराइड अयस्क है कार्नेलाइट यानी KCl.MeCl2.6H2O। अब बात करते हैं अन्य अयस्क की। देखिए कुछ अयस्क ऐसे भी होते हैं जिसमें धातुएं अपने फ्लोराइडों, सल्फेटों और सिलिकेटों के रूप में पाई जाती हैं। तो ऐसे अयस्कों को अन्य अयस्कों की श्रेणी में रखा गया है। जैसे एल्यूमिनियम का एक अयस्क है क्रायोलाइट जिसका फॉर्मूला है Na3AlF6। तो इसके फॉर्मूला से स्पष्ट है कि इसमें धातुएं अपने फ्लोराइड के रूप में पाई जाती हैं। इसी तरह से कैल्शियम का एक अयस्क है फ्लोरस्पार यानी CaF2। तो फ्लोरस्पार जो अयस्क है इसमें जो कैल्शियम धातु है वो अपने फ्लोराइड के रूप में पाई जाती है। कैल्शियम का एक अयस्क है जिप्सम यानी CaSO4 तो इसमें जो कैल्शियम धातु होती है वो अपने सल्फेट के रूप में उपस्थित होती है या सल्फेट के रूप में पाई जाती है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में हम बस इतना ही डिस्कस करना चाहेंगे और अगर आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से संबंधित तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।